टेक्स्ट फंक्शन लिख दिया। अब बताऊँगा टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। जैसे हमारा पहला फॉर्मूला है लेन। लेन देखिए, लेन का काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम लिखा है ना, राहुल कुमार। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई किया लेन का फॉर्मूला। ओके, इजकल टू लेन। लेन क्या मांग रहा है आपसे, पहले मांग रहा है टैक्स। मैंने दे दिया वाला टैक्स जहाँ मैंने लिखा था राहुल कुमार यानी कि C5 में लिखा था, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देख ही सकते हो आपको आंसर यहाँ बता रहा है 11। क्या आंसर आ रहा है पे 11। क्यों? लेन का काम होता है आपके कैरेक्टर के टेक्स्ट को काउंट करना कि जो भी आपने वर्ड लिखा है वो अपने कितने शब्द में लिखा है। जैसे राहुल और कुमार मैंने लिखा है, ये आपको काउंट बता रहा है मैंने कितने कैरेक्टर में लिखा है। तो यहाँ आपको दिखा रहा है 11 से दिखा रहा है, क्योंकि जो लेन का काम होता है वो आपका स्पेस भी काउंट करता है। जैसे राहुल लिखा मैंने 5 वर्ड पे लिखा और कुमार मेरा 5 वर्ड पे है, बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है वो भी काउंट कर रहा है लेन। इसलिए आपको यहाँ पे 11 वर्ड आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने कितने शब्द लिखा, हमने 11 वर्ड पे से टाइप किया है। लेन का काम होता है किसी भी लिखे हुए वर्ड को पूरा काउंट करना कि हमने इसमें कितने कैरेक्टर इस्तेमाल किए हैं। एक होता है आपका यहाँ पे लोअर। लोअर का काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा राहुल कुमार, राहुल कुमार, और यहाँ मैंने अप्लाई किया लोअर का, है ना, यहाँ अप्लाई किया इक्वल टू लोअर। लोअर क्या मांग रहा है आपसे, टैक्स। तो मैंने टैक्स दे दिया राहुल कुमार वाला, मैंने क्या था ब्रैकेट क्लोज कि मैंने पे एंटर। तो आप देख सकते हो जो राहुल कुमार है ये आपका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है आपका लोअर का काम। और वहीं आपका क्या है यहाँ पे अपर केस, है ना, यहाँ पे अपर का काम। अगर मैं यहाँ पे कोई एक वर्ड लिखता हूँ स्मॉल लेटर में, है ना, मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया स्मॉल लेटर में, तो अब देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे राहुल लिखा मैंने स्मॉल लेटर में, राहुल कुमार। ओके, अब क्या करा मैंने यहाँ लिखा अपर। क्या मांग रहा है आपसे अपर, टैक्स मांग रहा है, तो मैंने दिया पर टैक्स राहुल कुमार। ओके, राहुल कुमार देने के बाद मैंने कर दिया पे ब्रैकेट क्लोज और प्रेस किया एंटर। तो आप देख सकते हो जो अपर का काम क्या होता है, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देना, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देना। अब यहाँ पे आपका है फोर्थ चीज़ क्या आपका यहाँ पर प्रॉपर केस, है ना, क्या आपका प्रॉपर काम तो सबको पता ही। मैं यहाँ वाला कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, मैं यहाँ कर दिया पेस्ट, इक्वल टू PROPER प्रॉपर। ओके, यहाँ मैं अगर टैब, यहाँ मांग रहा आपसे टैक्स, तो मैंने दे दिया वाला टैक्स राहुल कुमार, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है राहुल कुमार आपको प्रॉपर टैक्स में दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। राहुल का पहला वर्ड कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल है, फिर के का पहला वर्ड कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। तो ये काम होता है हमारे प्रॉपर का। फिफ्थ फॉर्मूला है आपका यहाँ पे, है ना, लेफ्ट। ओके, लेफ्ट का काम क्या होता है, इसमें लिखा पे संडे। ओके, मैंने अप्लाई किया इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट क्या मांग रहा है पहले आपसे, पहले मांग रहा है टैक्स, तो मैंने दे दिया संडे, यानी टैक्स दे दिया मैंने ये वाला, कॉमा, फिर मांग रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। आपको लेफ्ट से कितने कैरेक्टर दिखाने हैं, आपको लेफ्ट से कितने कैरेक्टर दिखाने, मान लो मुझे 3 दिखाने, मैंने 3 डाला, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आपको लेफ्ट से 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं, यानी संडे, SUN, संडे का आपको सन दिख रहा है, SUN, यानी 3 कैरेक्टर आपको लेफ्ट से दिख रहे हैं। 6th फॉर्मूला आपका राइट है, सेम इसी तरह काम करता है, मैं लिखा है मंडे। अब राइट का फॉर्मूला अप्लाई किया इक्वल टू RIGST राइट। राइट क्या मांग रहा है आपसे, टैक्स दे दिया, कॉमा, फिर मांग रहा था नंबर ऑफ कैरेक्टर। आपको राइट से कितने कैरेक्टर दिखाने हैं, मुझे दिखाने 3, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये आगे डे, राइट से आपको 3 कैरेक्टर दिखे, वो भी डे के अकॉर्डिंग। ओके, अब 7वां फॉर्मूला क्या हमारा, ये हमारा ट्रिम। ट्रिम का काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राहुल कुमार, मैंने इसे कर दिया कॉपी और पेस्ट। ओके, मैंने डबल क्लिक करके यहाँ मैंने थोड़ा स्पेस को इंक्रीज किया।
तो आप देख सकते हो मैंने इस टेक्स्ट में स्पेस इंक्रीज किया है। तो अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ ट्रिम, ट्रिम क्या मांग रहा है, तो टेक्स्ट मांग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू ट्रिम, ट्रिम क्या मांग रहा है, तो टेक्स्ट मांग रहा है, मैंने वाला टेक्स्ट यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज और प्रेस किया मैंने एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ इस टेक्स्ट में मेरे जितने भी स्पेस थे, ट्रिम ने क्या करा, सारे स्पेस को रिमूव करके एक स्पेस यहाँ पे इंक्लूड किया। तो ट्रिम का काम ये होता है, सारे स्पेस को रिमूव करके एक स्पेस इंक्लूड करना। 8वां आपका वैल्यू, देखो वैल्यू का काम क्या होता है, एक वैल्यू ऐसा फॉर्मूला जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नंबर, टेक्स्ट के अलावा नंबर पे काम करता है आपका, है ना। वैल्यू का काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा, ओके, इस नंबर को मैंने एक सिंबल दे दिया, करेंसी का सिंबल दे दिया एक, ओके। अब यहाँ लगा इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू क्या मांग रहा है आपसे, वैल्यू मांग रहा है टैक्स। तो हमने ये वाला सेल दे दिया जहाँ हमारा नंबर था, फिर मैंने कहा ब्रैकेट क्लोज और मैंने प्रेस किया एंटर। तो आप देख सकते हो वैल्यू का काम क्या होता है, जितने भी फॉर्मूला पे जो भी आपके नंबर पे सिंबल लगे हो करेंसी को उसे रिमूव करता है वैल्यू। ये काम होता है, वैल्यू का काम होता है नंबर पे करेंसी का सिंबल जो भी लगा हो उसे रिमूव करके ऑलरेडी एक नंबर पे कन्वर्ट कर देना। 9th नंबर फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का काम क्या होता है, ये आपका एग्जैक्ट, ये आपको एग्जैक्ट टेक्स्ट को मैच करता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा, एक साइड में लिखा कैपिटल ए, एक में लिखा मैंने स्मॉल ए, यहाँ मैंने अप्लाई किया इक्वल टू एग्जैक्ट। ये आपसे दो टेक्स्ट मांगेगा, टेक्स्ट 1 एंड कॉमा टेक्स्ट 2। यहाँ अगर मैं तो ब्रैकेट क्लोज और प्रेस करता हूँ एंटर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, ये यहाँ आपको बता रहा है जैसे कि आपने दो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ बता रहा है फॉल्स। क्यों, क्योंकि दो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया उसमें से कोई भी सेल मैच नहीं करा एक दूसरे से। अगर मैं इसको भी कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दूँ तो आप देखिए यहाँ पे आएगा आंसर ट्रू, यानी कि जो सेल आपने चेक करने के लिए दिए हैं ये दोनों सेल में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हो दोनों इक्वल है, इसलिए आपका आंसर है ट्रू। अगर यहाँ अगर मैं बी लिख देता हूँ तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों सेल आपके अलग अलग है, एक सेल में ए है एक सेल में बी है, दो वैल्यू एक साथ मैच नहीं कर रही है, आपकी दो सेल की वैल्यू एक में मैच नहीं कर रही, इसलिए आपका आंसर आ रहा है फॉल्स। 10th आपका कॉन्कैटिनेटेड फॉर्मूला, ओके। अब कॉन्कैटिनेटर का क्या होता है, इसका काम होता है अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को एक सेल में कन्वर्ट करना, इक्वल टू, है ना। अब क्या बोला सर, टेक्स्ट 1, तो टेक्स्ट 1 मैंने दे दिया ये वाला सन, कॉमा टेक्स्ट 2 मैंने यहाँ पे डे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखते हो संडे, जो सन और डे अलग अलग सेल में लिखे थे उस मैंने एक सेल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये होता है आपका कॉन्कैटिनेटेड, ओके। ये आपके कुल मिला के 10 फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला ये देखिए, ये आपको 11 नंबर फॉर्मूला, ये आपका फाइंड। फाइंड का काम क्या होता है, अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है राहुल, ओके। अब मैंने यहाँ इस्तेमाल किया फाइंड। अब मान लीजिए मुझे से फाइंड करना यू, मुझे यू फाइंड करना था, मैंने लिखा मैसेज में टाइप किया, मैंने टाइप किया यू, ओके। अब फिर मैंने कॉमा दिया, अब मुझे क्या निकालना है, अब यू मैंने दिया फाइंड टेक्स्ट में से। अब आ रहा है विद इन टेक्स्ट, आपने जो आपको टेक्स्ट फाइंड करना है वो है यू, और विद इन टेक्स्ट आपको किस में से फाइंड करना है, राहुल में से फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यू कौन से पोजीशन पे है आपको फाइंड बताएगा, यू आपको कौन से पोजीशन पे है, 4th नंबर पोजीशन पे आपका, है ना। तो ये फॉर्मूला आपके 11 फॉर्मूला है, इसे कहते हैं टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पे दो पार्टी से मैंने राइज हैंड किया है, वर्षा जी और जितेश जी, मैंने आप दोनों को अनम्यूट कर दिया। सर ये कॉन्कैटिनेट दोबारा बता दीजिए थोड़ा, 10 नंबर जो है। अच्छा, और आपका वर्षा जी? वो सर पहले ही फाइंड किए थे वो। कौन सा वाला? अच्छा, पहले हैंड किया था आपने। कल का ही क्वेश्चन था सर। अच्छा, तो देखिए कॉन्कैटिनेटर का काम क्या होता है, दो अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को एक सेल में कन्वर्ट करना। जैसे कि ए और बी, ये दो आपके अलग अलग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट है, इसे मैं एक सेल में कन्वर्ट करता हूँ। देखो क्या मांगा, फिर टेक्स्ट 1 मांग रहा है, टेक्स्ट 1 दे रहा है मैंने ए, यहाँ मैंने प्रेस किया कॉमा, ओके। टेक्स्ट 2 मांग रहा है, टेक्स्ट 2 मैंने दे रहा है बी। और भी अगर टेक्स्ट हो तो आप कॉमा देके और टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं हो तो यहाँ करो ब्रैकेट क्लोज,
प्रेस करो एंटर, तो आप देख सकते हो अलग अलग लिखे हुए सेल में जो टेक्स्ट थे वो आपके एक सेल में कन्वर्ट हो गए कंकैटिनेटेड की मदद से। और कोई डाउट आपको जीतेश जी? नो सर, थैंक यू। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया यहाँ पे। आप सब बताइए, मैंने जो टेक्स्ट फंक्शन आपको बताया है समझ में आया आपको? यस सर। कोई डाउट है टेक्स्ट फंक्शन में आपको? सर जो फाइंड का आपके बता 11 नंबर की फाइंड में बताते हुए दोबारा आपको, है ना, मैं म्यूट करता हूँ सबको। देखिए फाइंड का काम होता है किसी भी एक वैल्यू को फाइंड, उसकी पोजीशन फाइंड करता है। फाइंड का काम होता है इस टेक्स्ट में से उसकी पोजीशन को फाइंड करना है, कौन सी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। तो जैसे कि मैंने इक्वल टू फाइंड, आप देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो टेक्स्ट सेलेक्ट भी कर सकते हो अगर आपका टेक्स्ट कहीं लिखा हो तो। अब से मान लो आपको ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? ए फाइंड करना है, ए कौन सी पोजीशन में राहुल में। तो मैसेज में ऑन किया मैंने इन्वर्ट कॉमा ए कॉमा, लिखा आपको फाइंड टेक्स्ट, मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे ए फाइंड करना है, कॉमा विद इन, आपको किस में से फाइंड करना है? मुझे इसमें से फाइंड करना है, ए मेरा कौन सी पोजीशन पे है, ए मेरा दूसरे नंबर पे है कि नहीं? राहुल आर ए है ना, ए कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका, ठीक है। ये काम होता है फाइंड का। हाँ आप सारे अनम्यूट हो, समझ आ गया आपको कैसे करते हैं? हाँ सर। टेक्स्ट बता दीजिए। कौन सा वाला? नंबर का एग्जैक्ट। सर 9 नंबर का। देखो एग्जैक्ट का काम क्या होता है, ये दो वैल्यू को चेक करता है। अगर दो सेल में लिखी हुई वैल्यू अगर एक समान है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर नहीं आया तो आएगा आंसर फॉल्स। एग्जैक्ट ओके, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 ब्रैकेट क्लोज। आपको उसके अलावा और कोई वैल्यू मांगेगा ही नहीं, दो वैल्यू मांगेगा आपको, दोनों वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे। ओके अब फिर क्या करना है आपको? यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, तो देखिए आपका आंसर आ रहा है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो आपका जो ये है, ये जो आपने ए और बी सेलेक्ट किया है, दोनों सेल में अलग अलग टेक्स्ट है। अगर मैं इसको भी बी कर देता हूँ तो आंसर आएगा ट्रू, यानी कि दो सेल जो आपने सेलेक्ट करके दिए हैं वो दोनों आपके इक्वल नंबर है उस पर, है ना, जो भी अपने वैल्यू दो दोनों आपकी एक इक्वल है, तो इसलिए आपका आंसर आ रहा है ट्रू। ओके और कोई डाउट आपको? और कोई डाउट है आपको? आप पूछ सकते हो अभी भी, सर पूछिए। पूछिए, आप अनम्यूट हो। ट्रिम, देखिए ट्रिम का काम क्या है, बीच में जितने भी आपने स्पेस दिए होंगे उस सारे स्पेस को रिमूव करके आपको एक स्पेस इंक्लूड करके देता है आपको ये ट्रिम। इसके बीच में देखिए मैंने कितना स्पेस दिया था यहाँ पे, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा स्पेस है, देखिए यहाँ पे सारे स्पेस को रिमूव कर देता है ट्रिम। ओके समझ में आ गया आपको ये? तो अब देखिए जैसे कि मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पे, है ना, ये तो आपको समझ आ गया टेक्स्ट फंक्शन कैसे काम करते हैं आपके। कोई डाउट नहीं है किसी को टेक्स्ट फंक्शन में? सर ये रुपए का सिंबल कहाँ पे है? देखिए ये जो रुपीज़ का सिंबल लगा है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, ये देखा सिंबल का ऑप्शन है ना, मोर अकाउंट सिंबल। आप यहाँ से भी रुपीज़ का सिंबल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, है ना। ये सिंबल आपको यहाँ से आया था। अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, अगर मुझे सिंबल लगाना रुपीज़ का, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को एक बार फिर से रिपीट करिए। क्योंकि आप लेट आई थी इसीलिए, है ना। जी सर। हाँ तो कोई नहीं, एक बार रिपीट करता हूँ। ये देखिए लेन का काम क्या होता है, आपका टेक्स्ट काउंट करता है। ये जितने भी वर्ड में आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसे प्रॉपर टेक्स्ट काउंट करके बताएगा आपने कितने वर्ड पे से लिखा है यहाँ पे। ओके तो यहाँ मैंने अप्लाई किया इजिकल टू लेन। ब्रैकेट ओपन, ये मांग रहा था टैक्स, तो मैंने दे दिया यहाँ पे टैक्स। ओके ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ पे आ रहा है 11 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका स्पेस भी काउंट करता है आपका ये आपका हैंड टू हैंड क्या करता है, आपका स्पेस भी काउंट करता है ये, है ना। लोअर क्या होता है आपका, है ना, लोअर का जैसे इक्वल टू लगाया लोअर, LOWER लोअर, है ना। लोअर जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया राहुल पे,
है ना, टेक्स्ट मांग रहा है, मैंने टेक्स्ट दिया राहुल ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए ये जितने भी वर्ड कैपिटल में थे सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है ये, है ना। ये लोअर आपका। अब जैसे आपका है अपर, अपर का काम क्या होता है, इक्वल टू अपर, टेक्स्ट मांग रहा है आपसे, मैंने दे दिया पर टेक्स्ट राहुल कुमार ब्रैकेट ओपन प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है आपका अपर, है ना। प्रॉपर का काम क्या होता है, इक्वल टू प्रॉपर, है ना, ब्रैकेट ओपन, यहाँ लिया मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हो जो भी आपका टेक्स्ट हो प्रॉपर टेक्स्ट में आ गया हो, फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। ओके, ये काम होता है आपका प्रॉपर का। और कोई डाउट किसी को? हाँ, और कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो चलिए अब जो मैं आपको और चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने इससे पहले आपको बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको एडवांस तक बताऊंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप एडवांस में कैसे कर सकते हो, ये बताया था मैंने आपको पिछली बार, है ना। टॉपिक पे आते ही मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस एक्सेल में एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं एक बार आपको शीट शेयर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आप सबको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक डाटा बना हुआ है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो यहाँ देखिए ये ऑलरेडी आपका डाटा बना हुआ है। अब देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे ओके, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हिंदी, तो आप देख रहे हैं हिंदी के जो भी टीचर है सारे फाइंड हो रहे हैं। यहाँ लिखा मैंने टीचर्स नेम, ये नाम है, उनके आगे उनका सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब मुझे फाइंड करना है कि मैथ के टीचर कौन कौन से हैं। मैथ पे क्लिक करते हैं, आप देखो मैथ के टीचर ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे, है ना। तो ये कैसे किया हमने, तो ये मैं आज आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया। और जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं इसके अंदर, है ना। ये आपका है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ आपके सामने, है ना। एक न्यू शीट ली मैंने यहाँ पे, ओके। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे डाटा क्रिएट करता हूँ, है ना। मैं उसको म्यूट करता हूँ यहाँ पे, अब मैं डाटा यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ऑटोमेटिक, जो भी मुझे यहाँ पे डाटा क्रिएट करना है। देखिए वैसे मैंने आप सबको बता रखा है, कभी भी कोई भी चीज़ आप ड्रैग करते हो तो आपको यहाँ पे एक लिखना पड़ता है, फिर आपको नीचे दो लिखोगे, तो आपको दोनों को सेलेक्ट करके आप यहाँ से ड्रैग करोगे तभी आप यहाँ पे काउंटिंग ला सकते हो, है कि नहीं। लेकिन आप देखिए मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख के उसे ड्रैग करके यहाँ पे मैं आपके सामने काउंटिंग लेके आ रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली अगर आप एक नंबर को ड्रैग करोगे, है ना, क्या होगा आपका यहाँ पे, आपका एक एक कॉपी हो जाएगा, है कि नहीं। करके देखना, आपको वहाँ पे दिखेगा कि अगर एक कॉपी करते हो, एक को लिख कर ड्रैग करते हो तो आपको एक हर जगह हो जाता है। लेकिन मैं कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे एक साथ आंसर आ रहा है, ये कैसे आ रहा है करके देखना एक बार ज़रा। तो यहाँ पे मैं सबका नाम लिख लेता हूँ ऑटोमेटिक, है ना।
इजीली मैंने आपके सामने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है। ओके, अब मुझे यहाँ पे बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, एक बनाना मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है यहाँ पे देखिए, है ना, उसके लिए आपको जाना है डाटा पे। कहाँ जाना आपको, डाटा पे जाना, फिर आपको क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन। ओके, आपको डाटा टैब में जाना है, क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन, ठीक है ना, डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ जाएंगे अलाउ लिखा, अलाउ यहाँ लिखा होगा एनी वैल्यू, यहाँ पे जो एरो है डाउन एरो, उस पर क्लिक करके आपको आना लिस्ट पे। लिस्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, लिखा है सोर्स। अगर आपने ये जो सब्जेक्ट लिखा कहीं लिखे हुए तो उन्हें सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं लिखे हुए तो यहाँ पर खुद टाइप कर सकते हो सोर्स में। ओके, डेट नहीं आ देना, लिस्ट सोर्स। ओके, जो आप एक टाइप करते चाहिए यहाँ पे। हिंदी और SST ये देने के बाद आपको करना ओके। तो आप यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई होगी, एरो आ गया आपके यहाँ पे, देखिए आ गया ना एरो यहाँ पे, जो भी आपने वहाँ नाम दिया था सारे आपकी लिस्ट को यहाँ पे नाम आ गए। तो अब करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैथ। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैथ आए तो यहाँ पे जो भी मैथ के टीचर सारे एक साथ हाईलाइट हो जाए, तो ये कैसे होगा, है ना, ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था फाइंड का फॉर्मूला, तो इजिकल टू यहाँ लगा मैंने फाइंड। ओके, फाइंड टेक्स्ट, मुझे क्या फाइंड करना है, मैंने फाइंड किया मैथ। ओके, कॉमा किस में से फाइंड किया मैंने फाइंड किया कंप्यूटर में से। ओके, इसमें से फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ था वैल्यू, वैल्यू इसलिए बता रहा है कि जो मैथ है आपके इस सेल में मैथ नहीं है, मैंने फाइंड करना है, मुझे इससे फाइंड करना है, मुझे मैथ को फाइंड करना है। किस में से फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है फाइंड वैल्यू मैथ विद इन, किस में से करना है, इसमें से करना है। तो बता रहा है वैल्यू, क्योंकि मैथ इसमें फाइंड कर रहा है लेकिन आपको इसमें मैथ कहीं नहीं मिला, तो बता रहा है वैल्यू एरर, है ना। तो इधर देखिए मैं अब इसे कंट्रोल डी करूँगा, कंट्रोल डी के अंदर ये जो सिलेक्शन है ये आपके नीचे आनी चाहिए, लेकिन जो मैथ की सिलेक्शन ये आपकी नीचे नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे वन टाइम लॉक, F4 से एंटर। यहाँ मैंने क्या करा, सेलेक्ट करा कंट्रोल डी। तो आप देखिए जहाँ जहाँ आपको नंबर दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको नंबर दिखा रहे हैं इसका मतलब वहाँ वहाँ मैथ है। तब जैसे तो यहाँ पे आपको मैथ दिखा रहा है, अगर मैथ है तो उसको काउंट करके बताएगा कौन सी पोजीशन पे वैल्यू। जो फाइंड का काम है, अगर मैथ इसके अंदर है तो मैथ को काउंट करके बताएगा कि मैथ कौन सी पोजीशन पे है कि नहीं। ये काम है आपका इसका, है ना, फाइंड का। अब देखो अगर मैं ऐसे अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, मैंने चेंज किया हिंदी, जहाँ हिंदी होगा ऑटोमेटिक वहाँ पे इसको वैल्यू आ जाएगा, है ना, फॉर्मूला वैसे आपका वर्क करेगा। तो ये मैंने समझाया को फाइंड का काम कैसे हमें करना है इस पे। अब एक आपका है इस नंबर, इस नंबर का काम क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ मेहताब जी आपने एंड किया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर ये 8 लिख रहा है, ये अंक में लिख रहा है। कहाँ पे, ये जो सूरज लिखा है हिंदी लिखा है ना उसमें, हाँ वैल्यू उसका 8 आ रहा है। हाँ 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। फाइंड का काम होता है पोजीशन फाइंड करना, पोजीशन। हिंदी आपके 8वें नंबर पे आ रहा है। सूरज कितने नंबर पे लिखा हुआ है आप बताइए। 3 नंबर पे सर, 5 नंबर, 5 शब्द। अब देखो सूरज आपके 5 शब्द में लिखा हुआ, 5 शब्द में SURAJ, सॉरी सर, है ना, उसमें हाँ स्पेस आपका छठा, स्पेस आपका 6th हो गया, ब्रैकेट आपका 7वां हो गया, और 8वें नंबर पे आपका H आ रहा है, यानी हिंदी आपका 8वें नंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो वो काउंट करता है फाइंड। अगर वहाँ पे वो टेक्स्ट होगा तो उसकी वो पोजीशन बता देगा आपको ये कौन सी पोजीशन पे है ना। जैसे हिंदी यहाँ पे 7वें पोजीशन पे आ रहा है आपका। ओके, तो अब देखिए एक आपका इस नंबर इक्वल टू इस नंबर, इस नंबर में आपका हमारा वैल्यू, मैंने ये वाली वैल्यू किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर।
इस नंबर का काम क्या होता है, आपने जो भी सेल सिलेक्ट किया है अगर उसमें कोई भी नंबर लिखा हो तो आंसर आएगा ट्रू। अगर वहाँ पे नंबर की जगह कोई और अल्फ़ाबेट लिखा हो या कोई और अलग वैल्यू लिखी हो तो आएगा आंसर फॉल्स। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रू वहाँ आ रहा है जहाँ पे नंबर है, यानी कि इस नंबर क्या कर रहा है, इस सेल को सिलेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे नंबर है तो इस नंबर क्या दिखाएगा आपको, ट्रू, नहीं तो क्या दिखाएगा, फॉल्स, है कि नहीं। यानी कि जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ट्रू का मतलब है वहाँ पे वो नंबर है, फॉल्स का मतलब क्या है, वहाँ पे वो नंबर नहीं है, और ट्रू का मतलब वहाँ पे वो नंबर है ना। अब मैं इसी फॉर्मूले को प्रॉपर करके दिखाता हूँ कैसे करना है, एक साथ अप्लाई करके। ये आपको अलग अलग समझ में आ गया, अलग अलग कैसे अप्लाई करते हैं। फाइंड का काम हम कैसे करेंगे और इस नंबर का काम हम क्यों करेंगे ये भी मैंने समझा दिया, ट्रू फॉल्स। अब क्या कहा मैंने यहाँ पे, इक्वल टू लगा मैंने इस नंबर, यहाँ लगा मैंने फाइंड, ओके, फाइंड टेक्स्ट, इसे मैंने करा यहाँ पे लॉक किया, वन टाइम फ्रीज, ओके, कॉमा, मुझे किस में से फाइंड करना है, इसमें से फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंड इस नंबर का ब्रैकेट क्लोज। अगर कंप्यूटर इस सेल में है तो फाइंड उसकी पोजीशन काउंट करेगा तो फाइंड का आंसर नंबर में आएगा। अगर नंबर आया तो इस नंबर उसे ट्रू दिखाएगा, अगर नंबर में नहीं आएगा तो आंसर आएगा फॉल्स। ट्रू आ रहा है आपको यहाँ पे, ट्रू आ रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ परफेक्ट। तो हम फॉर्मूले को इस तरह से कुछ अप्लाई करेंगे। फिर आपको करना क्या है, अब मैंने क्या करा, मैंने इस फॉर्मूले को करा कॉपी, मैं करा कॉपी। अब जिसमें मुझे अप्लाई करना है उसको करा सेलेक्ट, फिर को जाना होम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करके आपने जो फॉर्मूला कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ओके, पेस्ट किया फॉर्मूला। अगर ट्रू आएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग ट्रू आता तो हमें हाईलाइट क्या दिखाना है, हमने सेलेक्ट किया है हाईलाइट के लिए, ये सेलेक्ट किया। अगर आंसर ट्रू आएगा तो वो सेल आपका हाईलाइट होगा, अगर आंसर फॉल्स आएगा तो वो सेल आपका हाईलाइट नहीं होगा। फॉर्मेट आपको किससे करना है, आपको मान लिया आपको येलो सेल से करना है, और फॉन्ट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी देते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप करेगा फिल इफेक्ट, मोर कलर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल सेट कर सकते हो कैसे क्या करना है। तो मैंने कर दिया यहाँ पे ओके, ओके। तो अब जैसे कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है, यानी कि इस सेल में जो भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, फाइंड का नंबर आ रहा है, इस नंबर इसे काउंट करा, इस सेल में नंबर है तो आंसर ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है इस सेल में, यानी कि हमें इस पर कलर दिखाना है। अब बाकी में फॉल्स आ रहा है तो क्या आ रहा है, आपको वहाँ पर कलर शो नहीं हो रहा। वही अगर मैं लिस्ट यहाँ चेंज करूँ, मैंने सेंस किया हिंदी, तो हिंदी में आपको नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे फाइंड का आंसर नंबर शो कर रहा है, इस सेल में नंबर, इस सेल में हिंदी है तो हिंदी का पोजीशन फाइंड कर रहा है, यानी नंबर में आ रहा है। अब इस नंबर उस नंबर को सेट कर रहा है कि यहाँ ये नंबर में आ रहा है तो आंसर ट्रू दिखाएंगे, ट्रू आ रहा है तो वैल्यू आपकी वहाँ काम करे ट्रू के अकॉर्डिंग, और जहाँ जहाँ ट्रू आ रहा है वहाँ आपको नंबर शो हो रहा है। तो ये होता है हमारा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, तो अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। आप बताइए समझ में आया आपको ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? सर एक बार डेटा वैलिडेशन का बताइए ना। बिल्कुल, डेटा वैलिडेशन मैं दोबारा बताता हूँ आपको। सूरज आप भी अनम्यूट हो, बताइए। सर वही एक और बता दीजिए। अच्छा, डाटा वैलिडेशन और कोई चीज़, किसको और कोई चीज़ पूछनी हो? चलिए मैं डाटा वैलिडेशन आपको दोबारा बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ करनी है, लिस्ट बनानी है, अब जैसे कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं कोई एक नाम की लिस्ट बनाता हूँ। ओके, मैं ले यहाँ पे ABCDEF। ओके, देखो मैंने वैलिडेशन के बारे में बताया था, या तो आप खुद टाइप कर लो सोर्स में, या तो सेलेक्ट कर लो, बात आपका एक ही होगा। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, डाटा पे गया, डाटा वैलिडेशन लिखा ना एनी वैल्यू, या एरो पे क्या करना, लिस्ट पे क्लिक करना आपको, लिस्ट सोर्स। अब देखो यहाँ मैंने सोर्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए एरो आपका आ गया ना आपके यहाँ पे। चाहे तो वहाँ पे टाइप कर लो, जैसे मैंने पिछली बार किया था टाइप करके। ओके, देखो ना, यहाँ मैंने खुद टाइप किए थे। आप टाइप भी कर सकते हो, चाहो तो उसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, आपका एक ही होगा उसका काम। दोनों आपको एक ही बात पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें, फर्क ही नहीं है बात, पहली बात। ओके,
समझ में आया आपको डाटा वैलिडेशन? यस। तो अब देखिए ये समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है आपको? ये निकाल लो आराम से। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत आएगी काम करने के लिए तो मैं ये शीट आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ओके, ये शीट ही पूरी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि आपको काम करने में आसानी आए, कि बाद में आपको ना फॉर्मूला समझने में, फॉर्मूला करने में दिक्कत आए। वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी, साथ में मैं आपको शीट भी सेंड कर दूंगा कि आपको काम करने में आसानी होगी घर के अंदर में। ओके, है ना? घर पे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस फॉर्मूले में कि हम कैसे काम करते हैं। यहाँ देखिए एक चीज़ और मैंने आपको बताई यहाँ पे, जैसे ये है आपका मार्कशीट, मैंने आपको सबने यहाँ पे क्रिएट की है। ओके, अब जैसे कि मैंने पूजा लिखा है तो पूजा यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ ऐसा करना है कि मैं नाम लिखूँ तो उसका पूरा नंबर एक साथ हाईलाइट हो, कि ये नंबर यहाँ पे आपको अलग से शो करे। अगर मैं आपको इस चीज़ से पूछूँ कि बताइए विवेक कहाँ पे है, विवेक कहाँ पे है, आप क्या करोगे? आप पहले नाम सर्च करोगे विवेक कहाँ पे, एक एक नाम को चेक करोगे, विवेक यहाँ पे, विवेक यहाँ पे, तो आपको एंड में दिखेगा विवेक आपको यहाँ पे है। ये आपको बहुत ज़्यादा सर्च करने पे कोई एक नाम मिलेगा बिल्कुल। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखा, पे मैंने सेलेक्ट किया विवेक, ऑलरेडी विवेक आपको यहाँ पे हाईलाइट हो गया, है ना? चाहे तो यहाँ पे टाइप भी कर लेना, अगर आपको टाइप करना है टाइप भी कर सकते हो। ओके, समझ आ गया ना? ये ऑलरेडी आपको वहाँ हाईलाइट कर देगा उस टेक्स्ट को, आपको ढूंढने की दिक्कत नहीं पड़ेगी बार बार उस टेक्स्ट में। समझ आ गया आपको ये? अब ये इसे कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं शीट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, न्यू शीट, है ना? अब यहाँ पे आपको फटाफट एक मार्कशीट बना के आपको ये डाटा क्रिएट करके मैं शो कर देता हूँ। तो मैं अभी आपको म्यूट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए मैं फिर से एक को ही लिख के यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंटिंग आ जा रही है। अब घर पे करना, आप एक को ड्रैग करोगे तो आपको सिर्फ एक ही आएगा, अलावा उसके बाद कोई नंबर आपका आएगा ही नहीं। ये रैंड म्यूटेशन आप सबको तो आते ही, रैंड म्यूटेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे रिमूव करते हैं, ये सब भी आपको बताया रखा मैंने पहले से ही। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है ना टोटल। अब क्या करा मैंने, अब मैंने ऊपर को कुछ रो छोड़ी। ओके, मैंने 3 रो यहाँ पे लेके मैंने करा यहाँ पे कंट्रोल प्लस। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने 4th रो यहाँ सेलेक्ट करके करा मर्ज, और यहाँ मैंने सेलेक्ट करके करा मर्ज। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, नेम। आप चाहते हो इसे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके भी दिखा सकते हो, डिज़ाइन करके दिखा सकते हो, आपको जैसे दिखाना हो। यहाँ चाहिए मुझे नेम, मैंने क्या करा, मैं यहाँ डाटा में गया, डाटा वैलिडेशन पे गया, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया लिस्ट। ओके, यहाँ मैंने सोर्स लेके मैंने ये सारे सोर्स सेलेक्ट कर लिए एक साथ। ओके, यहाँ आ गया लिस्ट। हाँ सूरज अब अनम्यूट हो, बोलिए। सर आपने ये वर्क को नीचे कैसे लाया सर? मैंने आपको इंक्रीज सेल की शॉर्टकट की बताई थी, कोई भी रो या कॉलम को ऐड करना हो एक्स्ट्रा शॉर्टकट की मैंने बता रखी है। मैंने पहले रो सेलेक्ट किया, है ना? मैंने सेलेक्ट किया, पहले मैंने क्या था शिफ्ट स्पेस से रो सेलेक्ट की, तो मैंने कंट्रोल प्लस से उसे ऐड किया। सर एक बार करके दिखा दीजिए फिर से सर। ये देखिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट स्पेस से पहले मैंने रो सेलेक्ट की पूरी, है ना? अगर मैं 3 लाइन सेलेक्ट की ऐसे, अगर मैं शिफ्ट स्पेस दबाऊंगा तो मेरी 3 रो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। फिर कंट्रोल प्लस प्रेस करूँगा तो मेरे यहाँ पे 3 रो ऐड हो जाएगी। इस तरह से मैंने ऊपर में स्पेस ऐड किया था। ओके, अब ये देखिए, अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब मैंने अगर मैंने ऐसे सबको सेलेक्ट किया यहाँ से नाम से, है ना? सबको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया,
हाँ अमरीन आप अनम्यूट हो, बोलिए। सर हमने अभी जो लिस्ट बनाई थी इंग्लिश मैथ साइंस की डाटा हाँ। वैलिडेशन में, हाँ उसकी वजह से ये रन बिटवीन फार्मूला यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। कैसे काम नहीं कर रहा? अभी तो मैंने आप सबने अभी मैंने आपको सामने यहाँ पे काम करके दिखाया ऐसे। सर हाँ, अभी मैंने वही लिस्ट बनाने के बाद से इन मैथ्स इंग्लिश हिंदी साइंस एसएसटी उस पे रन बिटवीन फार्मूला वर्क नहीं कर रहा। आपने उसी सेल पे काम कर रहे होगे जिस सेल में आपका वो भी डाटा वैलिडेशन काम हो रखा होगा। आप उस सेल को छोड़ के अलग सेल पे कीजिए। मतलब अगर आपने इस सेल पे लगाया है डाटा वैलिडेशन तो आप इस सेल को सेलेक्ट करके रन बिटवीन मत लगाइए, इसके अलावा सेलेक्ट करके आप लगाइए रन बिटवीन। तो पहले आप देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप जो अप्लाई करना आप करते रहना। तो लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम पे। हाँ तो यहाँ पे देखिए आप, हाँ करेंगे। है ना, सबको सेलेक्ट करके आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। वो सेम प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना है, न्यू रूल है ना, यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल द फॉर्मेट। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इजिकल टू ये सेल, अब इसमें नंबर लिखा नहीं है, नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये सेल अगर बराबर होता है आपके इस सेल के, फर्स्ट सेल मैंने सेलेक्ट किया है, अगर ये सेल आपको बराबर होता है इस सेल के तो आप क्या दिखाओगे, देखो आपको यहाँ से लॉक हटाना है। ये आपका ऑल आपका रो और कॉलम पे लॉक था, आपको कॉलम लॉक करना है, रो लॉक नहीं करनी है आपको। तो फ्रीज हटा के फॉर्मेट पे क्लिक करके आपको जो भी कलर यहाँ प्रोवाइड करना है आप प्रोवाइड करके यहाँ कीजिए ओके। देखिए कुछ आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कोई नाम लिखा नहीं है। अब देखिए यहाँ अगर मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ तो देखिए गीता ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रही है आपके यहाँ पे, है ना। तो ये है आपका तरीका। अगर आप किसी एक नाम से आपको सबको हाईलाइट करना है, एक साथ पूरा डिटेल हाईलाइट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। आप सारे अभी अनम्यूट हो, आप सब बताइए, है ना, आप सारे अनम्यूट हो, आप सब बताइए। समझ में आ गया आपको ये? हाँ सुखचंद जी समझ में आया आपको? सुनीता जी थोड़ा रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूँ मैं? सर हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है? देखिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले सबको सेलेक्ट करके जो भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था पहले मैं साथ डिलीट कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल सेलेक्ट किया, मैं कर डिलीट रूल, ओके। एक बार होल्ड कीजिए, मैं दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट करके हटाता हूँ इसे, ओके ओके। क्लियर हो गया रूल? तो मैंने सबको सेलेक्ट किया था डाटा। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ बनाए लोगों, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं मैंने आपको पिछली बार मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया ऐसे। ये करने वाला होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, आपको जाना है न्यू रूल पे, जाना कहा था ना न्यू रूल पे। आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूज अ फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। क्लिक करने पे आपको क्या करना है, इक्वल टू ये वाला सेल अगर बराबर होता है इक्वल टू किसके, इसके नाम के, तो याद रखना आपका इस ये जब भी सेल सेलेक्ट करते हो ये ऑटोमेटिक फ्रीज होता है, आपका फ्रीज हो जाता है फ्रीज। तो आपको जो ये सेल आप नेम वाला सेलेक्ट करोगे आपको याद रखना है, आपको जो आपका कॉलम और रॉ के बीच में जो फ्रीज का साइन आ रहा है, डॉलर का साइन आ रहा है, इसे आपको हटाना है ना। जो डॉलर का साइन आ रहा है आपके यहाँ पे, इसे आपको यहाँ से हटाना है। अच्छा मैं एक बार इन सबको रिमूव करके दिखाता हूँ दोबारा। आपको ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो बीच में आपको डॉलर का साइन आ रहा है, डॉलर का साइन, ये आपको हटाना है यहाँ से। और यहाँ पे आप फॉर्मेट पे आकर जो भी कलर आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। येलो मैंने जैसे चूज़ किया, रेड, यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए, यहाँ पे ग्रीन हो गया ऑटोमेटिक। अगर मैं सीधा, अगर आप चाहते हैं अपना नाम भी टाइप कर लेना अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको करना है, ओके। तो समझ आया आप सबको? समझ में आ गया आप सबको? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप सबके पास? यस सर। हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ, समझ में आया आप सबको? सर आपने सिर्फ एक ही नेम सेलेक्ट किया उसी में? हाँ मैं आपको सिर्फ नेम सेलेक्ट करना है, उसके अलावा कोई भी अदर नंबर आपको सेलेक्ट नहीं करना।
ओके है ना? कोई डाउट है आपको इसके अंदर में कि रैंड बिटवीन कैसे लगाएंगे, कोई फॉर्मूला फ्रीज कैसे करते हैं, है ना? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ और बताई थी, काउंटिंग वाली पूरा घर पे आप अप्लाई करना, है ना? एक लिखे उसे ड्रैग करना, अगर आपके काउंटिंग आती तो मुझे बताना, है ना? यहाँ पे सर 111 ही आता है। वो आगे गिनती क्यों नहीं आती, लेकिन यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग, फिल सीरीज करना पड़ता अगर है। मैं यहाँ पे फिल सीरीज नहीं करना, मैं फिल सीरीज भी नहीं कर रहा, यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे एक को लिखे ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे क्या हो रहा है, काउंटिंग आ रही है, 1 1 आता है। लेकिन मेरी काउंटिंग क्यों आ रही है, कोई बताएगा इसका कारण? सर आपका 1 सेलेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ आपको। यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बार शो कर देता हूँ आप सबको। यहाँ में लिखा 1। तो ये देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे काउंटिंग आ रही है, ना काउंटिंग यहाँ पे। तो यहाँ मेरी काउंटिंग आ रही है लेकिन आपकी काउंटिंग नहीं आ रही, इसका जवाब आप बताइए क्यों? बताइए क्यों? को लिखकर सेल नीचे लाएंगे, फिर सिलेक्ट करके ऊपर जाएंगे, फिर ड्रैग करेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ सिस्टम नहीं है। सूरज आप अनम्यूट हो। सर आपने एक बार किया था ना, नेम को कोई भी नेम टाइप कर लेने से उसको डायरेक्ट से सामने आ जाएंगे, तो आपने वो वाला मेथड यूज करो। अगर मैं जो वो वाला मेथड करता तो मैं यहाँ कोई शॉर्टकट की प्रेस करता, इसके कारण आपको वहाँ पे स्क्रीन में डिस्प्ले शो होती, उसके ज़रिए मैं काम करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको सिंपल सी कोई ट्रिक बताता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है। काउंटिंग का एक नया स्टेप भी आपका, देखिए आपको करना कुछ नहीं, आप फर्स्ट नंबर लिखिए, ओके। आप प्रेस कीजिए कंट्रोल को प्रेस करके रखिए और फिर एक नंबर को ड्रैग कीजिए वहाँ से, आपकी काउंटिंग वहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप होनी स्टार्ट हो जाएगी। अमरीन हो रही है? नो सर। आप करके देखिए, हो सर हो गई। रहा है। एक बार सर जी सर हो एक गया। और फिर जी आप भी अनम्यूट हो। सर मेरे में ड्रैग हो रहा है, क्या आ रहा है आंसर आपका? हो रहा है मेरे में। हो रहा है ना आप लोग में भी? देखिए क्योंकि ये स्टेप है, आप काउंटिंग अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो। अब देखो काउंटिंग का एक और स्टेप बताऊं। अब यहाँ पे 1 लिख लीजिए इजिकल टू, इसे लीजिए +1 कीजिए, आ गया। अब यहाँ से इसे कर ड्रैग कर दीजिए, ये लीजिए। काउंटिंग आपकी ऐसे भी आ गई, काउंटिंग आपकी ऐसे भी आ गई, है कि नहीं? काउंटिंग आप कैसे भी कर सकते हो इसके अंदर में। मैंने आपको 3 से 4 तरीके बता दिए काउंट कैसे कर सकते हैं, किसी भी नंबर को कैसे करेंगे हम, ओके। सर एक बार और सर कौन सा वाला? पहला बताइए। देखिए आपको करना कुछ नहीं है ना, आपको कंट्रोल है प्लस ना, वाला बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक नंबर लिखा, आपको सेल को सिलेक्ट करना है, जिस सेल पे आपका नंबर है आप प्रेस कीजिए, कंट्रोल को आप दबा के रखिए और फिर नंबर को कीजिए ड्रैग यहाँ से, ओके। यस सर। तो ये हैं आपके स्टेप्स, ओके। और अगर आपको नॉर्मली अलग से नंबर भी चाहिए तो आप कोई भी एक नंबर टाइप करके इजिकल टू नंबर सेलेक्ट करके कीजिए +1 आ जाएगा, फिर आप इसे ड्रैग कर दीजिए इसे जहाँ तक आपको चाहिए, ओके। यस सर। तो सिंपल से स्टेप है जो आपको करने हैं, ओके। अब एक सवाल मेरा आप सबसे है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग नाम लिखे हैं, मुझे इन्हें एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इन्हें एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए? ट्रिम का। सिद्धार्थ जी आप भी अनम्यूट हो, और फिर जी आप भी अनम्यूट हो, वैसे भी बताइए।
कॉन्केटिनेट। लैन कनकनेटेड का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? कनकनेटेड। ओके, टैक्स 1 कॉमा टेक्स्ट 2। टैक्स 2। आप अगर आपके पास और भी टैक्स हो तो और भी टैक्स अप्लाई कर सकते हो, कॉमा देखिए 2 टैक्स है, ब्रैकेट क्लोज, क्या करेंगे? एंटर। आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ कह रहा है विवेक कुमार, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं इनके बीच स्पेस भी चाहता हूँ, मैं आपका नाम कुछ ऐसा चाहता हूँ। स्पेस देना चाहिए, कॉमा के बाद ये देना चाहिए, डबल कॉमा, कॉमा के बाद डबल कॉमा फिर एंड। मैं बताता हूँ आपको। कॉमा है तो बताइए। कॉन्केटिनेट ब्रैकेट स्टार। हाँ तो बताइए, आगे बताइए। एक मिनट। हाँ, अभी आप वो डबल कॉलम लगाइए। डबल कॉलम लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, आगे बताइए। फिर वो ऐसे लगाइए डबल फिर कॉमा, आगे यस, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर में। ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर, लेकिन यहाँ तो मुझे मना कर रहा है, तो मना कर रहा। अब देखिए एन लगाना पड़ेगा शायद, एन बोले तो एंड साइन। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए रफीक जी, आपने मुझे बताने में मिस्टेक किया, आपका फॉर्मूला करेक्ट था, बस आपने क्या कहा, कॉमा के लगाने का आपको बोला, आपने बोला ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, जबकि आपका ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आपने ये नहीं बोला सर एंटर कीजिए, आपने कहा उसके बाद वो ब्रैकेट ओपन कीजिए, है ना, ब्रैकेट क्लोज करना, आपने यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करने के लिए कह दिया, इसलिए आपका आंसर रॉन्ग बता रहा है। ये आपका आंसर सही बता रहा है। यहाँ पे आपका ऐसे करोगे तो आपका यहाँ पे बीच में स्पेस लगा के करोगे तो आपका ऐसे स्पेस में टैक्स आपको दिखेगा, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया तो वो भी इसको टैक्स को मानेगा कि हाँ यहाँ पे स्पेस दिया गया है। और दूसरा तरीका क्या है आपका, इक्वल टू, जैसे मैंने लिया टैक्स, ओके, यहाँ मैंने लगाया एंड, इसका काम होता है जोड़ना, ओके, यहाँ मैंने दिया स्पेस, फिर लगाया मैंने एंड, फिर क्या मैंने जोड़ा? कुमार, एंटर। तब ऐसे भी इस पर काम कर सकते हो। ओके सर, मैं आपको अगले दिन बताया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। कौन सा प्रॉब्लम बताइए? वो रिज्यूम का जो बुलेट एक ही लाइन में नहीं आ रहा। अच्छा, आज मैं आपको सॉल्व कर दूंगा अभी, है ना, क्लास खत्म होती है आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा जिस ग्रुप में ही। क्या करना है आपको? ओके, और सर कल का जो होमवर्क भेजे थे आपने देखा? हाँ मैंने देखा था, बहुत से कम लोगों ने मुझे वर्क भेजा, लेकिन किसी ने भी मुझे काउंट इफ्स के बारे में वर्क नहीं भेजा। काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स ग्रुप मैंने भेजा है सर। देखो मैंने बहुत से लोगों को बोला, जिन्होंने नहीं भेजा। अगर आपने भेजा है तो आप उस लिस्ट में नहीं आती हो फिर आप। सर हमारा डाटा में एक चीज मिस्टेक है, मतलब नहीं है, आपने बताया नहीं। मैंने शायद से डाटा से चेक करा नहीं, बस मैंने देखा किसने मुझे वर्क सेंड किया अभी तक, है ना। मैं ज़्यादातर इसमें एक मिस्टेक है, क्योंकि ज़्यादातर मैं अलग काम पे लगा रहता हूँ, तो मैं आपका डाटा चेक करूँगा अभी, है ना, कि क्या क्या आपने भेजा। सर आपने जो पीडीएफ भेजा है वो ओपन नहीं हो रहा है। वो पीडीएफ नहीं है, पहली बात मैं बता रहा हूँ, वो पीडीएफ नहीं है आपका, वो पीपीटी है, वो है पावर पॉइंट का आपका। अगर आपके फ़ोन में पावर पॉइंट, अगर पावर पॉइंट आप इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, तो आप उसे सी कर सकती हो। ओके, अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में पावर पॉइंट डाउनलोड कीजिए, आप तब देख सकते हो उसे। सर इन लोगों को व्हाट्सएप वर्ड सिखा दीजिए ना, तो और आसान होगा। मोबाइल में डाउनलोड करने के क्या फ़ायदा। कोई बात नहीं, वो सब बता देंगे। अब इधर देखिए, जैसे कंप्यूटर में नेट कर, हाँ वो सब हो जाएगा आपको उसमें भी, है ना। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो मैंने आपको बताया था। कल मैं आपको बताऊंगा डाटा टाइप्स। अभी तो बताया नहीं आपने। किस चीज़ के बारे में बताइए? ओ वर्ड का जो बुलेट प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मैं अभी पिंग करता हूं आपको ग्रुप में। चलिए कोई बात नहीं, कि आपका कैसा आ रहा है मैं वो चेक कर लूँगा, है ना। आपको ग्रुप में मैसेज कर दूँगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सर वो प्रॉब्लम हो रहा था हमको। कौन सा प्रॉब्लम बताइए आप? वो जो ये कंपनी का नाम का लिस्ट तैयार करके ऊपर नाम नहीं सेव कर रहे थे। कंपनी का नाम बना के सेव कर रहे थे हम कल। अच्छा सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप ना, सैलरी स्लिप डेल वाला जो। अच्छा वो डेल वाला, अच्छा कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए। सैलरी
ये वाला कह रहे हो ना कि यहाँ पे मैंने लिखा डेल। अब यहाँ मैंने, हाँ इनडायरेक्ट का फॉर्मूला ना, यहाँ मैंने 4-5 नंबर लिख दिए यहाँ पे, है ना। अब मैंने इन सबको सेल को सेलेक्ट करके मैं इस नेम बॉक्स पे आकर मैं लिखा डेल, है ना। तो क्या होगा, ये 5 सेल सेलेक्ट करो तो क्या होगा, डेल का सेल हुआ ये, है ना। इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्टली इस सेल को टारगेट करेगा। डायरेक्ट करना हो तो हम डेल पे क्लिक करेंगे। इनडायरेक्ट काम क्या होता है, जैसे अगर डेल पे क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट वो सेल को टारगेट करेगा, क्योंकि सेल हमारे डेल के सेल है सारे। तो यहाँ लिखा मैंने डेल, है ना। यहाँ मैंने अप्लाई किया इक्वल टू इनडायरेक्ट। सर वही अप्लाई कर रहे थे तो आ नहीं रहा। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप कैसे करना है भाई। एक बार स्टेप देख लीजिए, आपको रिमेंबर हो जाएगा आप क्या मिस्टेक करी थी उस वक्त और क्या आपको करना था। टेक्स्ट दे दिया मैंने, करा ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए जिस रो पे मैं इनडायरेक्ट लगाऊंगा, अगर उस रो में डेल का कोई नंबर होगा तो वहाँ पे शो हो जाएगा, वही पोजीशन शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इनडायरेक्ट, तो इस रो में जो भी डेल का नंबर होगा वो आपको पोजीशन शो कर देगा यहाँ पे कि इस सेल में कौन सा डेल का नंबर है ना। लेकिन यहाँ पे दिखाना है डेल का टोटल दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है डेल का टोटल। तो अब इनडायरेक्ट के आगे क्या लगाओ, सम लगाओगे, ब्रैकेट ओपन और एंड में लगाओगे ब्रैकेट क्लोज। तो अभी इनडायरेक्ट का जो भी टोटल होगा, जो भी डेल का यहाँ सम हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो आपको सम करके बताएगा। डेल के जितने भी नंबर थे सबको जोड़ेगा वो। हमने डायरेक्ट में डेल का नंबर आ रहा है, हमने लगाया सम, तो इनडायरेक्ट डेल को टारगेट कर रहा है। डेल किसको टारगेट कर रहा है, सेल को टारगेट कर रहा है डेल। तो सेल में जो भी नंबर होंगे डेल के वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सम हो जाएंगे। समझ आया आपको? समझ में आ रहा है सर, पर हम कर रहे हैं तो नहीं रहा। आप करके देखना आराम से, है ना। ये वीडियो आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आ जाएगी। तो ग्रुप में जैसे आप दोबारा चेक करोगे वीडियो को, कोशिश करोगे 1-2-3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। एक बार में कंफर्म कुछ जल्दी समझ में नहीं आता। फर्स्ट टाइम आपने मुझे देखा करते हुए, फर्स्ट टाइम आप घर पे अप्लाई करो तो फर्स्ट टाइम में किसी को भी प्रॉपर समझ में नहीं आता। जब तक आप उसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको वो चीज़ प्रॉपर समझ में नहीं आएगी, है ना। तो घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये चीज़ प्रॉपर समझ में आ जाएगी आपको कैसे करना है ये। सर अगले दिन जो होमवर्क किया तो उसमें फ्रीज भी है, थोड़ा चेक कर लीजिए। बिल्कुल, मैं आपको सारे जितने भी आपने होमवर्क सेंड किया अब तक के, आज कल परसों 3 दिन के सारे मैं चेक करके आपको ग्रुप में मैसेज सेंड कर दूंगा। किसने सही करा, किसका गलत है, क्या है आपको दिक्कत, सारी मैं सॉल्व कर दूंगा ग्रुप में। ओके, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कल हम पढ़ेंगे टैब्स के बारे में, जो हम ऊपर के टैब्स कंप्लीट कराएंगे। होमवर्क आपका यही है कि आपको जो मैंने बताए हुए फॉर्मूले, ये आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, और आपको टेक्स्ट फंक्शन प्रैक्टिस करने, जो मेरे को टेक्स्ट फंक्शन बताए थे यहाँ पे। एक मिनट, टेक्स्ट फंक्शन ये है ना आपके इस शीट में। टेक्स्ट फंक्शन कहाँ गए, शीट 2 ये आपका, ये टेक्स्ट फंक्शन बताया ना आपको। टेक्स्ट फंक्शन ये आपको प्रैक्टिस करनी है, और यही शीट में अभी ग्रुप में आपको सेंड करूँगा जस्ट। पूरा एक बार दिखाइए ना सर, स्क्रीनशॉट लेते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने की दरकार नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये शीट पूरी आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ये एक्सेल की शीट है, तो आपके फ़ोन में एक्सेल का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, MS एक्सेल होना चाहिए। नहीं है तो गूगल से डाउनलोड कर लेना MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस वर्ड, है ना। तो ये फाइल मैं भेजूंगा, तो आपकी एक्सेल पे ओपन होगी, तो आप एक्सेल में फाइल चेक कर सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर पे डायरेक्टली से ट्रांसफर कर लेना अपने व्हाट्सअप से, तो आप कंप्यूटर में डायरेक्टली से ओपन कर लेना, है ना। तो आपको आसानी होगी काम करने में कि आज क्या क्या हमने सीखा था। ओके, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए। गुड बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।